तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली एक्चुअली क्या है कि दिस इज बेसिकली अ टसल ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जुडिशियरी, यू कैन से। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कई बार क्या होता है कि संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट वहीं पे कैंची चलाती है। तो वही जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बोलकर उस कैंची चलाने को कम करता है। अब एक्चुअली हम देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। तो दिस इज बेसिकली, अगर आप कॉनरैड की अगर आप व्यूज को देखें, कॉनरैड की व्यू है, इट गिव्स द लिमिटिंग पावर, लिमिटिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, या इसको आप थोड़ा सा और भी इलैबोरेट वे में कह सकते हैं, लिमिटिंग द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, लिमिटिंग अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने की, जो पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट करने की शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा आर्टिकल 368 के थ्रू, है ना, आर्टिकल 368 के थ्रू, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है यदा कदा बताती है कि लुक, योर amendments are not conforming to the constitutional provisions। आपका जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही नहीं है, गलत भी नहीं है, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ द आर्टिकल्स और द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट कंफर्मिंग, सो टू दैट एक्सटेंट law made by you or the law amended by you is null and void। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है यहां पे, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो भी whatever is written by the constituent assembly, constituent assembly at the time of making of constitution, जब हमारा संविधान बन रहा था, lot of mind boggling was done and there were different people involved into that। तो उन्होंने संविधान के प्रोविजंस को लिखा, बड़ी तल्लीनता के साथ बड़ा समय देकर लिखा, उसके पीछे काफी सारा दिमाग लगाया गया। तो अगर पार्लियामेंट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करता है तो वो इसका प्रावधान हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट चेक्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंटेन्स द बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करता है कि हाउ योर अमेंडमेंट्स मेड बाय आर नल एंड वॉइड। तो उसी को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स originality of the constitution, that means the original constitution। तो ये कहती है, ये जो हमारा संविधान का जो प्रोविजन है
वो ये कहता है द ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज्ड। अगर हमारे संविधान में सोशलिज्म की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, रिपब्लिक की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी चेंज नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन की गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया है। एंड इवन if we wish to change the basic structure of the constitution, that means we will have to reconstitute the constituent assembly, and then that constituent assembly will rewrite the constitution, which is impossible. कहीं भी संविधान एक बार ही लिखा जाता है ना? तो ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहती है कि संविधान जो एक बार लिख दिया गया है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आज के पार्लियामेंटेरियंस चेंज नहीं कर सकते हैं। हां, जहां पे डेडलॉक की स्थिति आती है, जहां पे हम ये सोचते हैं कि नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, and there is a deadlock and the path ahead is not visible, वहां पे हम संविधान के प्रावधानों को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट अगेन वी विल हैव टू कीप इन द माइंड दैट द ओरिजिनल फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट, in the bold letter, cannot be distorted. It cannot be emasculated, cannot be altered. उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट एब्रोगेट, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यही कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, द पार्लियामेंटेरियंस कैन amend the constitution, but there is a limitation of amending power. And that's what the Conrad had said, that amendment made by the parliament is subject to the statutory schemes of the institution. It is subject to statutory schemes of institution. That means कि nobody is above the institutions. Nobody is above the institution. And that's why it is said that the constitution is, nobody is above the constitution, or nobody is above the law of land of constitution. कोई भी जो है संविधान से ऊपर नहीं है, वेदर इट इज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या तो वो लेजिस्लेचर हो, या पार्लियामेंटेरियंस हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, और इवन यहां तक कि जुडिशियरी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। द जुडिशियरी विल हैव टू एक्ट according to the provisions of the constitution. और यही कारण है कि सबसे पहले एम.के. नाम्बियार थे, और उन्होंने क्या किया, इस वर्ड को, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली इट वाज रिटन इन द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, और इस वर्ड को
MK नामग्याल लाए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को सामने लाए, ठीक है। और फिर इस पे चर्चा होनी शुरू हुई। फिर कॉनराड ने बोला कि किसी भी इंस्टीट्यूशन है, एनी इंस्टीट्यूशन हैज सर्टेन लिमिटिंग पावर टू अमेंड। अगेन व्हेन द केशवानंद भारती केस वर्सेस केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केम, और उसमें ये बोला गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम पावर टू द पार्लियामेंटेरियंस टू अमेंड सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द डेडलॉक इज देयर, बट it doesn't mean parliament, although parliament can create a law under article 245, 246 and 248, but again it doesn't mean that the parliamentarians will distort the original constitution. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनलिटी है, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बार लिख दिया है, उसको चेंज नहीं कर सकता है पार्लियामेंटेरियन, कोई भी पार्लियामेंटेरियंस नहीं कर सकते हैं। और अगर इफ इट इज चेंज, देन इफ द लेजिस्लेशन इज डन एंड अमेंडमेंट इज डन, in that case Supreme Court will check whether that part of amendment is feasible or not as per the provisions of the Constitution. Even that part is in confirmation with the provisions of the Constitution or not, and then that amendment will be executed. तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहता है। और यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, दैट गिव्स इंडिपेंडेंस टू द जुडिशियरी। वो जुडिशियरी को हमारे संविधान ने ये इंडिपेंडेंट बनाया है कि उसको चेक करे कि क्या जो एग्जॉर्टेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में जो एग्जॉर्टेशंस लाए गए हैं, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में ये संविधान के कुछ पार्ट को अमेंड करने की कोशिश की गई है, वो सही है या नहीं। तो इसलिए जुडिशियरी को क्या किया गया है, इंडिपेंडेंट बनाया गया है। एंड इट हैज बीन अगेन reiterated in our constitution that constitution is supreme law of land, and all the organs of the government, whether it is judiciary, legislature, executive, council of ministers, prime ministers, or anyone is there, everyone is below this law of land. And this doctrine of basic structure, for an example, says Article 21, Article 21, which says that no one can deprive the life and liberty of a person. तो अब इस आर्टिकल को आप हटा नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है। आर्टिकल 21 को अगर कोई बोले कि हम इसको चेंज कर दें, तो दैट कैन नॉट बी चेंज। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो दैट मीन्स doctrine of basic structure actually focuses the limitation of parliament to amend the law. और यही कारण है कि very recently डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने क्या बोला, it is like our north star that guides and gives certain directions to the interpreters and implementers of the constitution. इट इज, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने क्या बोला डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, इट इज लाइक द नॉर्थ स्टार दैट गाइड्स आवर implementers and gives the directions to the implementers of the constitution where they feel that path is convoluted,
जहां से आगे का रास्ता हमें नहीं दिखता है, इन दैट केस to just to break the deadlock and in order to function the democracy smoothly with the legitimacy, समय की मांग के अनुसार, है ना, legitimacy, the amendment can be done. And that's why in the Keswanand Bharti case, this strong judgment has been given that doctrine of basic structure cannot be changed. और यहीं पे उपेंद्र बख्शी जी ने बोला, क्या बोला कि it is important to have the doctrine of basic structure for the peaceful democracy. So the doctrine of basic structure talks about the waivers. हाँ, ये वेवर्स की बात कहता है. ये नहीं कहता है कि आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप एक्लिप्स कर जाइए, ऐसा नहीं कहता है. उसी में कोई लैप्सेस कर दीजिए, तोड़ मरोड़ कर दीजिए, ऐसा नहीं कहता. इट गिव्स द वेवर्स टू द पार्लियामेंटेरियंस टू अमेंड ए लॉ. एंड ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या बोला? तो ग्रैनविले ऑस्टिन कहते हैं कि the judiciary has been given the power to strike a balance between the parliamentarians and the law. ठीक है? And that's why that's why this doctrine of basic structure is important. ये बहुत important है यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से.